हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच गणित के अपने श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हूं। और आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि गणित में एक चैप्टर को लेकर के हम आपके बीच बने हुए हैं और वह चैप्टर है औसत यानी कि एवरेज। और इसे दोस्तों माध्य भी कहते हैं और समांतर माध्य भी कहते हैं। तो समांतर माध्य में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आसान से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने औसत से कुछ आसान प्रश्नों को देखा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या के वर्ग, प्राकृतिक संख्या के घन के औसत कैसे बनाएंगे यदि वह संख्या जो है शुरू से प्रारंभ होता हो, यानी कि सवाल में प्रथम शब्द जोड़ा हुआ हो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, उन तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला को देखा है। कुछ फॉर्मूला के माध्यम से कम समय में बनाने का प्रयास किया है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। दोस्तों, अब थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि औसत में बहुत तरह के प्रश्न मिलता है जो खास करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो पूछे ही जाते हैं और 10वीं कक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो आइए औसत के इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज जो हम आपके बीच औसत के प्रश्न को लेकर के बने हुए हैं, उसमें हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के बने हुए हैं दोस्तों जिसमें आंकड़े बढ़ते हैं या घटते हैं। अब आप कहेंगे कि आंकड़े बढ़ते और घटते कैसे हैं, तो इस बात को क्लियर करने के लिए हम कुछ प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर के ऐसे सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए, एक प्रश्न बोर्ड पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न क्या है। 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, तो छठी परिणाम क्या होगी। ये जो प्रश्न है जिसमें 11 डाटा दिखाया गया है। अब 11 डाटा क्या है, ABCD मुझे मालूम नहीं है। हम 11 डाटा को इस तरह से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डाटा है और 11 डाटा का औसत यदि 50 है तो कुल कितना होगा, 50 गुने 11। अगर 11 डाटा का औसत, 11 डाटा का एवरेज 50 है तो कुल कितना होगा, 50 गुने 11, यानी कि 11 गुने 50 550 हो जाएगा। दोस्तों टोटल की बात करें तो कुल हो जाएगा 550। अब इससे आगे जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो डाटा 12 हो जाता है। शुरू में सवाल में 11 डाटा की बात हो रही है, लेकिन जब आप आगे प्रश्न को पढ़ते हैं तो 12 डाटा आपको दिखने लगता है। कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है प्रथम 6 परिणाम, यानी कि शुरू से 6, और यहां पर लिखा हुआ है अंतिम 6। तो शुरू से 6 और अंतिम से 6, तो कितना हो गया, 6 6 12 हो गया। तो सीधा सा बात है कि एक परिणाम बढ़ गया। और परिणाम बढ़ा नहीं, बल्कि इसी 11 परिणाम में से, इसी 11 आंकड़े में से कोई आंकड़े 2 बार काउंट हो रहा है, 2 बार गिनती में आ रहा है। अब कोई आंकड़े 2 बार गिनती में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल में बढ़ जाएगा। और टोटल में कितना बढ़ेगा दोस्तों, टोटल में उतना ही बढ़ेगा जितना जिसको 2 बार गिन लिया गया वो है। अब मान लीजिए कि आप ही लोग साथी में बैठे हो, 5 साथी हो, और 5 साथी हो और सबके पास पैसे हो। एक के पास 5 रुपये हो, दूसरे के पास 2 रुपये हो, तीसरे के पास 3 रुपये हो, तीसरे के पास 4 रुपये हो, 1 रुपये हो। इस तरह से 5 साथी हैं और 5 साथी के रुपया यदि जोड़ दीजिए, 5 2 7 3 10 4 14 1 15 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ, 15 रुपया हुआ। लेकिन दोस्तों किसी साथी को आप दोबारा गिन लोगे, जैसे कि ये साथी है आपका, इसका रुपया फिर से दोबारा जोड़ लोगे आप। एक बार तो जोड़ ही लिए, फिर से जोड़ लोगे, तब कितना हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा ना, तब 19 हो जाएगा।
तो आप देखिए कि जब दोबारा नहीं जोड़े थे तो कितना था, 15 था, और दोबारा जोड़ लिए तब कितना हो गया, 19 हो गया, यानी कि बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। और कितना बढ़ गया, आपने जिसको दोबारा जोड़ लिया उतना ही बढ़ गया। जिसको जोड़ लिया यानी 4 को दोबारा जोड़ लिया तो 4 बढ़ गया। तो यदि किसी आंकड़ा को 2 बार गिन लेते हैं तो कितना बढ़ जाता है, उतना बढ़ जाता है जितना वह आंकड़ा है जिसको आप 2 बार गिन लिए। 2 बार जिसको गिन लिए वह जितना है उतना बढ़ जाता है। तो सीधा सा बात है कि यदि आपको कहेगा कि दोबारा जिसको गिन लिए वो बताइए, तो आप कैसे बताओगे, जितना बढ़ गया वही हो जाएगा वह डाटा। तो ऐसा ही सिचुएशन इस प्रश्न में हुआ है और इस तरह के सभी प्रश्नों में होगा। देखिए शुरू से 6 आंकड़े अगर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए इतना शुरू से 6 आंकड़े अगर लिए तो ये आया, लेकिन अंतिम से 6 लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए ये आ गया। तो आप ये देखिए कि ये जो छठा परिणाम है, ये छठा परिणाम जो है, ये छठा परिणाम, ठीक है दोस्तों, ये छठा परिणाम दोबारा जो आ गया, और जब ये दोबारा आएगा तो टोटल में वृद्धि हो जाएगी निश्चित। और टोटल में जो वृद्धि होगी, जितना का वृद्धि होगा वही छठा परिणाम हो जाएगा। और इस सवाल में छठा परिणाम पूछ रहा है, तो आप देखिए ना कितना का वृद्धि हो रहा है। तो देख लीजिए, देखिए यहां पर देखेंगे 6 परिणामों का औसत 49 है, तो 49 गुने 6 हो गया, कुल हो गया 49 गुने 6, तो 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5, 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौक 24 5 29, कितना हो गया 294। अच्छा, और अंतिम से 6 है, तो 6 है तो 52 गुने 6, ये कितना हो गया 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 पंचे 30 31। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 4 और 2 6 हो गया, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, और 3 2 5 1 6, कितना हो गया 606 हो गया। अब देखिए कि पहले तो 550 था, लेकिन अब कितना हो गया 606। अब 606 जो हो गया तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, जितना बढ़ गया उतना छठा आंकड़ा होगा। तो घटा दीजिए, 6 में से 0 गया तो 6, 10 में से ये 9, 10 में से 5 गया 5, और ये जो है कैंसिल हो गया, तो 56 हो गया दोस्त। तो सीधा सा बात है कि छठा परिणाम जो होगा वो कितना होगा, 56 होगा। तो इस तरह के एक और प्रश्न देख लेते हैं, और उसमें आप जरूर समझ जाइएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, और खुद से भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न को जनरेट करके आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, निश्चित बनेगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपके पास आर.एस. अग्रवाल का गणित हो, उसमें से प्रश्नों को बनाइएगा, सॉल्व होगा। नहीं है तो उपलब्ध करवा लीजिए। चलिए दोस्तों, एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न के तरह मिलता जुलता हम एक और प्रश्न लाए हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो आइए दूसरे प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हमने 11 परिणाम के जगह पर हमने परिणाम 15 कर दिया है, यानी डाटा 15 कर दिया है। और आप देखेंगे दोस्तों, इसका औसत हम 45 रखे हैं, 45 औसत है। और शुरू से 8 परिणामों का औसत जो है, शुरू से 8 परिणामों का औसत 50 रखे हैं, जबकि अंतिम से 8 परिणामों का औसत जो है सो 40 रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना है, 8वां परिणाम बताना है। 8वां परिणाम कितना होगा ये बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न को, तो 15 परिणाम है, तो 15 लकीर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये समझने के लिए दे रहे हैं, समझिएगा। तो 15 डाटा है, लेकिन आगे जब देखेंगे सवाल में, तो आगे के सवाल पर गौर करने के बाद आपको 16 डाटा हो जाता है। और 16 डाटा इसलिए हो जाता है
कि इसमें एक डाटा दोबारा गिनती में आ जाएगा। कैसे, देखिएगा जरा सा। अगर आप प्रथम 8 लेते हैं, यानी कि शुरू से 8 डाटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरू से 8 डाटा ये हो गया। लेकिन जब अंतिम से 8 डाटा आप लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए इसमें जो ये वाला जो डाटा है, ये जो डाटा है ये दोबारा आ गया। और ये डाटा कौन सा डाटा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां डाटा है। तो आठवां डाटा दोबारा आ गया। और सीधा सा बात है कि जब आठवां डाटा दोबारा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल में वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल में कितना बढ़ गया, वही आठवां आंकड़ा का मान होगा। तो पहले टोटल है कितना और फिर टोटल में वृद्धि कितना हुआ, ये चीज देख लीजिए आप। तो टोटल कितना होगा? औसत को देखिए, 15 परिणामों का औसत 45 है, तो कुल कितना होगा? 15 गुने 45, और 15 गुने 45 करेंगे तो कितना होगा? 675 होगा। ठीक है दोस्तों। और शुरू से 8 आंकड़ों का टोटल कितना होगा? शुरू से 8 का टोटल तो कितना हो जाएगा? 8 गुने 50 हो जाएगा, तो 50 अट्ठे 400 हो गया। और अंतिम से 8 का औसत कितना है? 40 है। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 गुने 40, यानी कि 8 चौक 32, 320। और ये देखिए, अब जो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। और पहले कितना हो रहा था? 675 हो रहा था। तो क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया कि आठवां डाटा दोबारा आपने गिन लिया है, दोबारा जोड़ दिया है। तो दोबारा जो जोड़ दिया इसीलिए बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? तो आप देख लीजिए, 75 था, 25 और 20, 45 बढ़ रहा है। यानी कि 720 में से अगर 675 घटा दीजिए तब आपको पता चलेगा कितना बढ़ गया। तो 45 बढ़ गया। तो सीधा सा बात है दोस्तों कि आठवां आंकड़ा 45 होगा। इसमें क्या पूछ रहा था? आठवां परिणाम क्या होगा? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि आठवां परिणाम जो है 45 होगा। तो दोस्तों, इस तरह के जो भी प्रश्न, जैसे कि आपको कह देगा कि 17 आंकड़े का औसत इतना है, और 17 में जो है शुरू से 9 आंकड़े का ये औसत है, बाद में 9 आंकड़े का ये औसत है, तो 9 9 18 आंकड़ा हो गया ना। और 18 आंकड़ा हो गया तो 9वां आंकड़ा दोबारा आ गया, और दोबारा आ गया तो आंकड़ा क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और टोटल कितना बढ़ गया, वही जो है 9वां आंकड़ा हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होगा, आप खुद से भी प्रश्न बना सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलिए औसत में दूसरे टाइप के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। और दूसरा टाइप के प्रश्न देखिए, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्या है दूसरे टाइप का प्रश्न? अब देखिए दोस्तों, ये दूसरे प्रश्न को देखिए। 7 छात्रों का औसत भार 55 केजी है, तो कुल कितना होगा? 7 गुने 55, 7 पंचे 35, हाथ में 3, 7 पंचे 35, 3 38, कितना हो गया? 385 केजी कुल हो गया। तो 7 छात्रों का औसत भार 55 किलो है, और उस 7 में से 6 का मालूम है आप, और 7वां का पूछ रहा है। तो 7 में से 6 मालूम है, और 6 छात्रों का भार देखिए कितना है। 6 छात्रों का भार क्रमशः 51 केजी, 53 केजी, 52 केजी, 57 केजी, 50 केजी और 51 केजी है। तो 7वें छात्र का भार क्या है, यह आपको बताना है। तो 7 का जब औसत मालूम था तो 7 का औसत 55 था, तो कुल कितना हो गया? 7 गुने 55। अब उस 7 में से 6 का जो मालूम है, तो 6 को जोड़ लीजिए, और 6 को जोड़ के जितना आएगा उसको क्या करिए? 385 में से घटा दीजिए, तो 7वां का तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना। तो जोड़िए, इसको कितना हो रहा है? तो सब में 50 है, तो 50 छक्के 300 तो हो ही गया। अब 300 के बाद देखिए 1 और 3 1 4, 4 2 6, 6 7 6 13, 13 13 1 14, यानी कि 614 हो गया दोस्तों। तो 614 हो गया 6 छात्रों का। 6 छात्रों को जोड़े तो कितना हो गया? 614 हो गया। अब 614 हो गया, तो 7वां का कितना होगा? घटा दीजिए ना। 7वां का कितना होगा? घटा दीजिए। 15 में से 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 1 गया 7, सॉरी फिर से देख लेते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुआ है। हाँ दोस्तों, ये 600 नहीं 300 होगा। 300 हो गया, ये 50 छक्के 300 होगा, तो 314 हो गया। अब इसको घटाइए, तो 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो
7 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों 7वें छात्र का भार कितना हो जाएगा? 7वें छात्र का भार हो जाएगा 71 केजी। इस तरह के ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता और 3 बच्चे हैं, तो माता पिता और 3 बच्चे, तो टोटल कितने हो गए? 5 लोग हो गए। माता पिता और 3 बच्चे, 3 2 5 आदमी हो गए। और 5 आदमी में आपको कहेगा कि 5 आदमी का औसत 20 साल है, तो 5 गुने 20 यानी कि 100 साल हो गया ना। इसमें फिर आपको कह देगा कि माता का 40 वर्ष है और 3 बच्चों में एक का 10 है, एक का 12 है, एक का 15 है। माता का 40, 12, 15, 13 इस तरह से है। माता का ये है और 3 बच्चे का ये है। आपको कहेगा पिता का बताइए, तो क्या कीजिएगा आप क्या करिएगा? सबको जोड़ लीजिए और इसमें से घटा लीजिए, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए दूसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं, और दूसरे टाइप के जो प्रश्न है उसको देखिए और इस तरह के ढेर सारे प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। एक प्रश्न है, 6 आंकड़ों का औसत 32 है। 6 आंकड़ों का औसत क्या है? 6 आंकड़ों का औसत 32 है। 6 आंकड़ों का औसत 32 है, तो 6 आंकड़ों का कुल कितना हो जाएगा? 6 आंकड़ों का कुल योग कितना हो जाएगा? 32 गुने 6 यानी 6 दूना 12, हाथ में 1, 4 में कितना हो गया? 192 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर आइए आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल है कि बाद में जांच में पाया गया कि एक आंकड़े 32 के स्थान पर गलती से 36 लिख दिया गया। बाद में पाया गया कि 6 आंकड़े जो लिखे थे, अब 6 आंकड़े में जो एक आंकड़ा 32 होना चाहिए वहां पर गलती से 36 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया? यदि गलती से 32 के जगह पर 36 लिख दिए तो क्या किया आप? यहां आप ये देखिए कि ज्यादा लिख दिए कि कम लिख दिए। और यदि ज्यादा लिख दिए तो टोटल बढ़ गया होगा, और यदि कम लिखे तो टोटल कम हो गया होगा। आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप ज्यादा लिख दिए कि कम लिख दिए। यहां 32 के जगह पे 36 लिख दिए तो क्या कर दिया आप? ज्यादा लिख दिए। कितना ज्यादा लिख दिए? 4 ज्यादा लिख दिए। यदि 4 ज्यादा लिख दिए तो टोटल में 4 कम करना होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको यह देखना होगा कि अगर आप ज्यादा लिख दिए तो टोटल में कम कीजिए, यदि आप कम लिख दिए हैं तो टोटल में बढ़ा दीजिए। तो इस प्रश्न में आप क्या किए हैं? 4 ज्यादा लिख दिए हैं तो टोटल में 4 घटा दीजिए। यानी कि टोटल जो 192 हुआ था इसमें 4 माइनस कीजिए, तो 12 में से 4 गया 8, ये रह गया 8, ये हो गया 188। ठीक है दोस्तों, अब आपको पूछ रहा है नया औसत बताइए, यानी कि सही औसत बताइए। पहले तो गलती औसत निकाल दिए थे ना। क्यों गलती निकाल दिए थे? अरे जब आपका आंकड़ा ही गलत हो गया था, आप 32 के जगह पे 36 लिख दिए थे, तो आपका आंकड़ा ही गलत था, तो आपका औसत भी गलत था। अब सही औसत बताइए। तो सही औसत बताने के लिए टोटल में भाग दीजिए। और टोटल कितना था? टोटल 6 है, तो 6 से भाग दीजिए। इसमें 6 से भाग दीजिए। 6 तिया 18, 6 कान 6, इसमें 2 बच गया, दशमलव डालिए, 20 होगा, 6 का 18 नहीं कटेगा, ये 3 3 होता जाएगा, 31.33 औसत होगा लगभग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न को बना करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न सुनिएगा दोस्तों। प्रश्न है कि 10 आंकड़ों का औसत 40 है। 10 आंकड़ों का औसत क्या है? 40। 10 आंकड़ों का औसत क्या है? 40 है। अब 10 आंकड़ों का औसत 40 है, तो 10 आंकड़ों का कुल कितना होगा? कुल योग कितना होगा? कुल योग होगा 40 गुने 10 यानी कि 400 होगा ना 400। अब फिर आगे पढ़िए, अभी तो थोड़ा सा पढ़े। 10 आंकड़ों का औसत 40 है। अब उससे आगे पढ़िए। आगे है कि बाद में जांच में पाया गया कि 2 आंकड़े गलत हो गए थे। क्या हो गए थे? 2 आंकड़े गलत हो गए थे। अब कौन कौन आंकड़े गलत हो गए थे जरा सा देखिए आप।
दो आंकड़े गलत हो गए थे। और दो आंकड़े कौन कौन से आंकड़े गलत हो गए जरा सा देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गलती से दो आंकड़े जो है वो गलत हो गया, ऐसा जांच में पाया गया। तो देखिए दो आंकड़े कौन कौन से गलत हो गए थे जरा सा देख लेते हैं। एक आंकड़ा जो है 35 के जगह पे 30 लिख दिया गया। 35 लिखना था, 30 लिख दिए। दूसरा आंकड़ा जो था दोस्तों वो क्या था, 30 के जगह पे 20 लिख दिए। 30 लिखना था, 20 लिख दिए। अब आप देखिए आपने क्या किया, आपने ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया, ये पहले डिसाइड कर लीजिए। देखिए आपको 35 लिखना था, 30 लिख दिए, यहां भी कम किया। और 30 लिखना था, 20 लिख दिए, यहां भी गलती कर दिए, यहां भी कम किए हैं। तो यहां पर 10 कम लिखे हैं और यहां पर 5 कम लिखे हैं, तो टोटल 15 कम लिख दिया। यानी टोटल जितना हुआ उससे 15 ज्यादा होना था। सही सही करते तो 15 बढ़ा दीजिए ना, क्या कर दीजिए, 15 बढ़ा दीजिए, यानी कि 415 होगा। सही योग यदि ठीक ठीक से जोड़ेंगे तो 415 होगा। और ठीक ठीक से माध्य निकालेंगे, यानी ठीक ठीक से औसत निकालेंगे, तो अब औसत तो बढ़ेगा ही। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अब जो औसत, नया औसत पूछेगा, इस सवाल में नया औसत पूछ रहा है, तो नया औसत पूछ रहा है, तो अब 10 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 41.5। इस सवाल को दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछेगा कि नया औसत कितना होगा ये बता दीजिए, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि औसत में कितनी वृद्धि हो गई। यदि आपको ये पूछा जाए कि नया औसत कितना होगा, तब तो आप कहेंगे 41.5। लेकिन यदि आपको यह पूछा जाए कि औसत में कितनी वृद्धि हो गई, तब क्या करेंगे, पहले औसत 40 था, अब 41.5 हो गया। तो 41.5 हो गया, पहले 40 था, तो घटा दीजिए तो 1.5 की वृद्धि हो गई। तो जब आपको कहेगा औसत में कितनी वृद्धि हो गई, तब तो ऐसे करेंगे। लेकिन यदि कहेगा नया औसत कितना होगा, तब तो 41.5 होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, आप यह देख रहे हैं कि आंकड़े में वृद्धि हो जाती है या आंकड़े में कमी हो जाती है, चाहे गलती से हो चाहे जानबूझ के हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इस तरह की बात अभी हम लोग सीख रहे हैं। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि एक परिवार में, प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न लिख देते हैं। आप लोग कहिएगा प्रश्न लिखा हुआ नहीं मिलता है तो दिक्कत होता है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा जो लॉजिक टेस्ट भी आपसे किए जाने की अपेक्षा रखा जा सकता है। जैसे कि देखिए यहां ये सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, एक परिवार में माता पिता और उसके 2 बच्चों के औसत आयु 35 साल है। तो यदि औसत 35 है, औसत 35 है तो कुल कितने होंगे, तो कुल कितने होंगे, कुल आयु के लिए आप क्या करेंगे, कुल आयु के लिए आपको मालूम यह होना चाहिए कि कितने लोगों का औसत है। तो कितने लोग हो गए उस परिवार में, माता पिता और 2 बच्चे, तो कितने हो गए, 4 लोग हो गए। तो गुने 4 यानी कि 170 हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक परिवार में माता पिता और उसके 2 बच्चों के औसत आयु 35 वर्ष है। यदि माता पिता और एक बच्चे का औसत आयु 40 साल है, तो इसमें कितने लोग हो गए, सो देख लीजिए। फिर पूछ रहा है कि दूसरे बच्चे का आयु कितनी है। इस सवाल में 2 बच्चे हैं परिवार में, और 2 बच्चे में यहां पर जो है सो एक बच्चे को शामिल जब कर लेते हैं और दूसरे बच्चे को छोड़ देते हैं, तब औसत 40 होता है। यानी कि यदि एक बच्चे को छोड़ दिया जाए तब टोटल कितना हो रहा है, तो 40 गुने 3 हो रहा है, 40 दिया 120। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि पहले 170 था, अब क्या हो गया, 120 हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि एक बच्चे इसमें था, और लेकिन एक बच्चे इसमें जो है सो छूट गए हैं।
तो जब दोनों बच्चे साथ में था तब 140 था, लेकिन एक बच्चे छोड़ देते हैं तब आयु हो जाता है 120। तो सीधा सा बात है कि जिस बच्चे को छोड़े हैं उसका आयु 20 वर्ष है। घटा दीजिए, 140 में से 120 चला गया 20, यानी कि जो बच्चे छूट गया, जिसे छोड़ दिया गया, उसकी आयु कितनी हो गई? उसकी आयु 20 वर्ष हो गई। तो सवाल में पूछ क्या रहा है? दूसरे बच्चे की आयु बताइए। तो दूसरे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह के भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आपसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की औसत आयु 25 साल है। एक खिलाड़ी के चले जाने पर औसत आयु में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। एक खिलाड़ी जब चले गए तो औसत आयु में 2 की कमी हो जाती है, यानी कि 25 था तो अब 23 हो जाता है। तो जो खिलाड़ी चले गए उसकी आयु क्या थी? यानी कि जो खिलाड़ी चले गए उसकी आयु कितनी है, इस बात की जानकारी आपको लेना है। यहां भी थोड़ा सा लॉजिक आपको दिखाना होगा, क्योंकि कुल खिलाड़ी मालूम नहीं है। तो आपको यह तो मालूम है कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी का औसत यदि 25 है, तो 11 खिलाड़ी का औसत 25 है, तो 11 गुने 25 हो गया टोटल, इतना हो गया 265 वर्ष। अब दोस्तों जब एक खिलाड़ी चले गए, तो एक खिलाड़ी चले गए तो कितने खिलाड़ी बच गए? 10 खिलाड़ी बच गए। और 10 खिलाड़ी जो बच गए तो उसके औसत में 2 की कमी आ जाती है, यानी कि पहले औसत 25 थी, अब 2 की कमी हो गई तो औसत कितनी रह गई? 23 रह गई। तो 10 गुने 23, अब चलिए कितना हो गया? 230। ठीक है, अब पहले कितना था? 265, अब कितना है? 230। कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसलिए कम हो गया कि एक खिलाड़ी चले गए। और कितना कम हो गया? उतना कम हो गया जितना उस खिलाड़ी का आयु था। तो जितना कम हो गया वही उस खिलाड़ी का आयु था, और यही पूछ रहा है। तो कितना कम हो गया? 35 कम हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो खिलाड़ी चले गए उसकी आयु क्या थी? घटा के देख लीजिए, 35 साल थी। तो ऑप्शन को देखिएगा और जिस ऑप्शन में 35 होगा उसको चुन लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और अंतिम प्रश्न पर जाने से पहले आपको एक सूचना बता दूं दोस्तों, 1 मई से हम करंट अफेयर्स का भी वीडियो डालने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स, यानी कि रोज के घटनाओं से हम कुछ प्रश्न बनाएंगे और उस प्रश्न को हम विस्तार से बताएंगे, जिससे आपको बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी होगी। सिर्फ करंट की प्रश्नों की जानकारी नहीं, बल्कि आपको स्टैटिक, जीके जीएस की जानकारी होगी। तो इस सूचना को हम आपके बीच दे दिए हैं। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा इस प्रकार है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक है। 15 विद्यार्थी और एक शिक्षक के औसत आयु 15 साल है। शिक्षक के चले जाने पर औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। जब शिक्षक चले गए तो औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। तो बताइए कि शिक्षक की आयु कितनी है? ये प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक। 15 विद्यार्थी है और एक शिक्षक है, तो 15 एक 16 हो गए। तो 16 का औसत यदि 15 है तो टोटल कितना होगा? 16 गुने 15। तो 16 गुने 15 कितना हो गया? देख लीजिए। तो 15 छक्के 90 के 0 हाथ में 9, और 15 और 9 कितना हो गया? 240 हो गया। ठीक है दोस्तों। 15 विद्यार्थी एक शिक्षक, सभी के कुल आयु यदि बात करें तो औसत है 15, लोग हैं 16, तो 15 गुने 16 240 वर्ष हो गया। शिक्षक चले गए, तो जब शिक्षक चले गए तो 15 लोग बच गए और इसके औसत 13 वर्ष रह जाता है, यानी कि 15 गुने 13। तो देखिए कितना हो गया? 15 या 45 के 5 हाथ में 4, और 15 का 15 4 19, कितना हो गया? 195। पहले था 240, क्योंकि शिक्षक भी साथ में थे। अब शिक्षक चले गए तो शिक्षक का जितना आयु था उतना माइनस हो गया,
तो घटा दीजिए आप, कितना हो गया, 45 हो गया। तो शिक्षक की आयु कितना हो गया, तो शिक्षक की आयु हो गया 45 वर्ष। तो इस तरह के ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा इस तरह के प्रश्नों से वंचित नहीं रहता है दोस्तों। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लें। तो दोस्तों एक और वीडियो हम औसत में लाएंगे, इसके बाद औसत को समाप्त करेंगे, फिर कोई नए चैप्टर को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।